श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सावन महीने का सर्वश्रेष्ठ सावन शिवरात्रि का दिन है। आज के दिन आप सभी भक्तजनों को शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित सर्वश्रेष्ठ जो कथा मिलती है, शिव व्रतों का वर्णन मिलता है और सावन शिवरात्रि व्रत की कथा का वर्णन मिलता है, वही आपको सुना रही हूँ। ध्यान से अंत तक सुनिएगा और बने रहिएगा। आप सब भक्तजन जानते होंगे, एक बार की बात है, ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाराज, शिव जी की आराधना द्वारा उत्तम एवं मनवांछित फल प्रदान करने वाले बहुत सारे महान स्त्री पुरुषों के नाम आपने बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, हे व्यास जी महाराज, किस शिष्य के किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, महर्षियों, तुमने जो कुछ भी पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ भी कहा वही तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। शिव जी महाराज बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए 4 व्रत हैं। वह 4 व्रत इस प्रकार से हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपासना तथा काशी में मरण। यह मोक्ष सनातन मार्ग के है। सोमवार की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान को संतुष्ट करने वाला है। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। हरे इन चारों भी शिवरात्रि का व्रत मुझे सबसे अधिक प्रबल और बलवान बनाता है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारी व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम तथा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह व्रत सबसे हितकर माना गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उसे उसी दिन व्रत के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बताता हूँ, कृपया तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और नित्य कर्म करे, आलस को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि विधान पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे और प्रार्थना करे। संकल्प के तहत करे, देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार करता हूँ। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी व्रत बाधा के पूर्ण हो। यह काम मुझे शत्रु पीड़ा से मुक्त करे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे। उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास में रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिव के दक्षिण और पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उसके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखे। उसके पश्चात श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण कर 3 बार आचमन के बाद पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य निहित हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता, वाद्य, नृत्य, प्रथम प्रहर के पूजन करके विद्वान को पुरुष का मंत्र जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे, नित्य कर्म के पश्चात पार्थिव लिंग का पूजन करे, वहीं पार्थिव लिंग बनाकर पीछे उसकी विधि विधान से पूजा करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोत द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को करना चाहिए कि वह समय शिवरात्रि व्रत के महत्व का पाठ भी करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म को श्रद्धापूर्वक सुने भी। रात्रि के 4 पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण कर आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक रात्रि जागरण करे। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिवलिंग का स्थापन और पूजन करे। इस तरह इस व्रत को पूजा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान स्वयंभू से इस मंत्र की प्रार्थना करें और प्रार्थना कहें कि हे महादेव, मैं आपकी आज्ञा से जो व्रत ग्रहण किया था
वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। हे देवेश्वर, यथाशक्ति किए गए इस व्रत को आप स्वीकार कर मुझ पर कृपा और संतुष्ट हो। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार कर व्रत संबंधी नियम का विसर्जन करे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। और साथ ही शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे बताता हूँ, सुनो। प्रथम प्रहर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके अनेक प्रकार के सुंदर उपचारों द्वारा प्रथम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्य द्वारा सदा महादेव की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाली मंत्र का उच्चारण करते पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करे। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलाधार अर्पित करे। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 महामंत्र का जाप करके वहां निर्गुण स्वरूप रूप शिव का पूजन करे। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करे, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिल से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्र द्वारा शिव शंकर को पुष्प समर्पित करे। वह 8 नाम इस प्रकार से है: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके प्रारंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवः नमः इत्यादि नाम मंत्र द्वारा शिव का पूजन करे। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदित करे। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बना ले, फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ देकर तांबुल समर्पित करे। तत्पश्चात नमस्कार और ध्यान करके गुरु के लिए मंत्र का जप करे। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शिव शंकर को संतुष्ट करे। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करे। तत्पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। फिर जब तक पहला पहर पूर्ण हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करे, अथवा एक ही समय पर चारों पहर के संकल्प के लिए प्रहर की पूजा भली भांति करे। पहले प्रहर में द्रव्यों से पूजन कर फिर जलाधार समर्पित करे। दूसरे प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप कर शिव जी की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्प से शिव जी की अर्चना करे। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा अर्थात नींबू के साथ अर्घ्य देना, खीर का नैवेद्य निवेदन करे। जनार्दन पहले पहर की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। शेष सब बात पहले ही भांति करता रहे तब तक दूसरा पहर आरंभ न हो जाए। तीसरे पहर आने पर पूजन तो पहले के ही समान करे, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का प्रयोग करे और आंख के फूल चढ़ाए। इसके बाद नाना प्रकार के धूप व दीप देकर पुए का भोग अर्पित करे। इसके बाद भांति भांति के शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके कर्पूर से आरती करे। अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करे। तत्पश्चात दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोज का संकल्प करे और तीसरे पहर पूर्ण होने के तक पूर्व जैसा ही उत्सव रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दे और पुनः आवाहन आदि करके विधि विधान से पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी तथा बिल्व पत्र से परमेश्वर शंकर का पूजन करे। उस पहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए तथा उड़द के दाल के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करे। केले के फल के साथ साथ अन्य विधि विधान से फल के साथ भगवान शिव को अर्घ्य देना चाहिए। तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करे और यथाशक्ति ब्राह्मण भोज का संकल्प लेके गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव जी की आराधना बहुत प्रेम पूर्वक करे। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक सूर्य उदय ना हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पंचोपचार तथा उपहारों द्वारा भगवान शिव की आराधना करे। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराए, नाना प्रकार के दान दे तथा प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों और सन्यासियों के अनेक प्रकार के भोज का आयोजन करे। फिर शंकर को नमस्कार कर पुष्पांजलि दे और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके बहुत सुंदर मंत्रों का जाप करे। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर ब्राह्मणों को तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तत्पश्चात स्वयंभू का विसर्जन करें। इसके
बाद अनेक प्रकार का जिस स्वरूप में व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रह सकता। इस व्रत का फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। इसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया है। इसके लिए भी आवश्यक ही मुक्ति का बीज बो दिया है। मनुष्य को प्रतिमाह भक्ति पूर्वक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन कर मनुष्य को सागोपांग फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों को दूर करते हैं और उसे भोग और मोक्ष द्वारा संपूर्ण मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारी और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान अपने धाम की ओर लौट आए। इसके बाद इस व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि के व्रत का सुंदर वर्णन किया। भक्तजनों, इस तरह से यह सावन शिवरात्रि के व्रत का वर्णन मिलता है। अब आइए श्रवण कर लेते हैं सावन शिवरात्रि व्रत के सुंदर कथा का। तो आप सभी ने यह बात सुनी। अब शिवरात्रि के व्रत की एक सुंदर कथा मिलती है। ऋषियों द्वारा पूछा गया, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, इस व्रत के बारे में बताओ। तब शिवजी महाराज बोले, अनजाने में किसी ने यह व्रत किया था, उसकी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जब तुम लोग सुनोगे इस बारे में तो मैं तुम्हें बहुत सुंदर बात बताता हूँ। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास देता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है कि उस शिकारी का नाम चित्रभानु था। चित्रभानु पशुओं की हत्या कर अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका पाने पर वह क्रोधित होकर साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। वहीं उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा तो शिकारी ने कहा, अगले दिन सारा ऋण चुका दूंगा। साहूकार ने उसकी सारी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में भूखा रहने के कारण वह व्याकुल था। सूर्यास्त होने के बाद वह एक जलाशय के समीप बैठ गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी रात जो है उम्मीद नहीं थी कि कोई भी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी न किसी स्वरूप में जो है जहां मैं जल के पास बैठा हूं मुझे उम्मीद है, परंतु महादेव पर विश्वास है, ऐसा वह मन में सोचता हुआ उस पेड़ पर बैठ गया। वह जो पेड़ था वह बेलपत्र का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था जो कि सूखे बेलपत्रों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसको इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। भूख और प्यास से थोड़ा सा वह बेचैन होकर उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ पर एक मचान बना हुआ था। मचान पर बैठते ही वह जो है टहनियाँ उससे गलती से टूट गई और वह टहनियों में से जो बेलपत्र थी वह शिवलिंग पर गिरी। उस दिन भूख प्यास से वह व्याकुल भी था और उससे सावन शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का अनजाने से व्रत हो गया और शिवलिंग पर गलती से बेलपत्र भी उसने चढ़ा दी। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष को तुरंत ही प्रत्यंचा चढ़ा दी और हाथों से धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंद नीचे से शिवलिंग पर और जो है गिर गई। अनजाने में ही उससे प्रथम पहर की पूजा हो गई। मृगी आई, बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कैसे करोगे? यह ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों से विलुप्त हो गया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से आई। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिवलिंग के दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। तब उसने मृगी को विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर में ऋतु से निवृत्त होकर कामातुर विरही हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से शीघ्र ही मिलकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत गया था
तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को अपने पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, मुझे इस समय मत मारो, मेरा विश्वास करो। शिकारी बोला और हंसा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसमें मेरे पहले से ही मैं 2 शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सताता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी बहुत फिक्र है, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत प्रतिज्ञा लेती हूँ वापस लौट आऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंका जा रहा था। इस तरह से तीसरे पहर की भी उससे पूर्णता पूर्ण हुई। इसके बाद एक और हष्टपुष्ट मृग उसी स्थान पर आ गया। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी को जैसे ही वह दिखा, उसने अपनी प्रत्यंचा चढ़ा दी और मृगी विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने इससे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनसे वियोग का एक क्षण भी दुख न झेलना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया तो मुझे भी आप जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वह मेरी मृत्यु से पहले धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास मानकर छोड़ा है, मुझे भी वैसे ही जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवान शिव और उसके मन में शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने मृग को जाने ही दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह शिकार न कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी शिकार कर सके, इसके लिए वह सभी आ गए। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय से जीव हत्या को सदा के लिए हटा दिया और अपने मन में सुंदर, कोमल और दयालु महादेव की कृपा से उसका जीवन हो गया। देवलोक के समस्त देव समाज को इस घटना का पता चला। इसके बाद से भगवान शंकर को प्रसन्न होकर सबने दिव्य स्वरूप में उसे दर्शन दिए और सभी ने सुख समृद्धि का उसे वरदान दिया। और अपने आप में उसे एक ऐसा वरदान मिला जो कि अपने आप में अद्भुत है। जाने अनजाने उससे शिव पूजा हुई और आगे चलकर सभी देवी देवताओं ने उसे तत्काल दर्शन देकर कहा कि तुम आगे अगले जन्म में गुह नाम का एक सुंदर स्वरूप प्रदान करोगे। यह गुह वही है जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सुंदर, अपने आप में अद्भुत मित्रता का वनवास के समय दर्शन हुआ। इस तरह से भक्तजनों, यह है सावन शिवरात्रि की कथा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि महादेव की अगर पूजा जाने अनजाने में गलती से भी हो जाए तो हमें इस जन्म में तो फल मिलता ही है, साथ के साथ और जन्मों में भी जीवन में एक अलग ही सौभाग्य मिलता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है, कर्ज माफ होता है और जीवन में सद्गति निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। हर हर